ये कार को भी अभी खराब होना था। इतनी तेज बारिश हो रही है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या करूं? अरे वाह, लगता है पास ही कोई गांव है। एक काम करता हूं, आज की रात इस गांव में ही बिता लेता हूं। भानबेड़ा शहर से दूर बसा एक छोटा सा गांव है। इस गांव तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। रास्ता घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये एक पिछड़ा हुआ गांव है जहां आज भी पक्के मकान कम है। ज्यादातर मकान मिट्टी के बने हुए हैं। इस गांव में ज्यादातर घर एक दूसरे के पास ही बनाए गए हैं। ऐसा लगता है इन्हें सोच समझकर आसपास बनाया गया है। बरसात के मौसम में भानबेड़ा गांव और भी रहस्यमय हो गया है। यहां बरसात के मौसम में सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी आदमी घर के बाहर दिखाई नहीं दे रहा। घर के खिड़की दरवाजे सब बंद हैं। हर घर के बाहर एक लालटेन टंगी है और लाल रंग से दीवार पर लिखा है, इस घर में कोई नहीं रहता है। रात का वक्त है। आसमान में बादल गरज रहे हैं। बिजली बार बार कड़कती है। पूरा गांव उस सफेद रोशनी में पल भर के लिए जगमगा उठता है। फिर गहरा अंधेरा। बारिश इतनी तेज है कि छप्परों से पानी झरने की तरह गिर रहा है। सन्नाटा फिर भी है। इंसान की कोई आवाज नहीं, बस बारिश की तेज आवाज। इसी भयानक रात में अमित नाम का एक मुसाफिर गांव में आ पहुंचा है। करीब आधी रात का समय है। गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ बारिश की तेज आवाज सुनाई दे रही है। बीच बीच में दिल दहलाने वाली बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। गांव में कोई भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आमतौर पर गांव में गाय, बैल, कुत्ते, बकरियां जैसे जानवर दिखाई देते ही हैं, पर इस गांव में तो जानवर भी दिखाई नहीं दे रहे। अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। अरे ये क्या, गांव में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अजीब बात है। लालटेन तो सभी घरों के बाहर है, पर कोई भी आदमी या जानवर दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है बारिश के कारण सब लोग अपने घरों में हैं। चलो किसी से मदद लेता हूं। रुकने की जगह खोजते हुए अमित एक घर के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी अमित की नजर दीवार पर तंगे हुए लालटेन पर जाती है। लालटेन की रोशनी में अमित ने देखा कि दीवार पर लाल रंग से लिखा था, इस घर में कोई नहीं रहता है। इसी तरह अमित और भी 2-4 घरों के बाहर जाता है। दरवाजा खटखटाता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती और सभी घरों के बाहर वही लालटेन टंगी हुई है और लाल रंग से लिखा है, इस घर में कोई नहीं रहता है। अरे भाई, कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे मदद चाहिए। मेरी कार खराब हो गई है। मुझे एक रात रुकने के लिए जगह चाहिए। कोई है? अमित के बार बार आवाज देने के बाद अचानक घर के अंदर एक परछाई दिखाई दी। लौट जाओ, चले जाओ यहाँ से। इस गांव में कोई नहीं रहता है। चले जाओ।
उस औरत की बात सुनकर अमित घबरा गया। उसने उस औरत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। घर से कुछ दूर जाते ही अमित को दूर एक घना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद वह इस गांव का चौपाल होगा, क्योंकि पेड़ बहुत घना था और नीचे बैठने के लिए चबूतरा भी बना हुआ था। अमित ने सोचा जब तक कोई जगह नहीं मिल जाती तब तक वह उस पेड़ के नीचे ही खड़ा रहेगा। अमित उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पीपल का पेड़ बहुत घना था। इससे थोड़ी बहुत बारिश से राहत मिल रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। बादलों की गड़गड़ाहट और तेज बारिश से वातावरण और भयानक हो रहा था। अमित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में कोई भी व्यक्ति दिखाई क्यों नहीं दे रहा और कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ बारिश के गिरने की आवाज और उसके अलावा कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बारिश में भीगने के कारण अब अमित को ठंड लगने लगी। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर कहीं से आग का इंतजाम हो जाए तो उसे थोड़ी राहत मिल जाएगी, वरना इस तरह ठंड में तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, इस गांव में कहीं से आग का इंतजाम हो जाए, वरना मैं ठंड से मर जाऊंगा। अमित अकेला उस पेड़ के नीचे खड़ा ठंड से कांप रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। यह पायल के बजने की आवाज थी। अमित ने इधर उधर देखा। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर एक रोशनी पर पड़ी। उसने देखा एक सुंदर लड़की हाथ में लालटेन लिए उसकी तरफ चली आ रही है। कौन हो तुम? तुम इस भयानक रात में इस सुनसान गांव में अकेले क्या कर रही हो? मुसाफिर, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम इस गांव में इस समय क्या कर रहे हो? मेरा नाम अमित है। मैं यहाँ से दूर शहर में रहता हूँ। मैं अपने घर की ओर जा ही रहा था कि मेरी कार खराब हो गई। फिर मुझे आपका ये गांव दिखाई दिया और मैं रात में रुकने के लिए यहाँ चला आया। लेकिन बड़ी अजीब बात है, इस गांव में कोई भी अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। ऐसा लगता है गांव में कोई भी नहीं है। ऐसे में जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। हाँ, सही कह रहे हो मुसाफिर। ऐसी सुनसान बारिश वाली रात में जहाँ गांव का कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा, एक सुंदर लड़की दिखाई दे तो अजीब तो लगता ही है। घबराओ मत, इस गांव के लोग थोड़े अंधविश्वासी हैं। उन्हें लगता है यहाँ कोई भूत प्रेत आ जाएगा, इसीलिए वह रात को यहाँ से चले जाते हैं। पर मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखती, इसलिए मैं रात में अक्सर घूमने निकल जाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो। वहाँ तुम्हें भोजन भी मिलेगा और साथ ही ठंड से निपटने के लिए वहाँ मैंने आग भी जलाई है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। अमित ने उस लड़की को बड़े ही ध्यान से देखा। इस भयानक बारिश की रात में हाथ में लालटेन लिए गांव की एक सुंदर सी लड़की उसके सामने खड़ी थी, जो उसे अपने घर आने का न्योता दे रही थी। अमित ने सोचा, ठीक ही तो कह रही है, इस भयानक बारिश में भीगने से अच्छा है मैं इसके साथ ही चला जाता हूं। हाँ, मैं आपके साथ आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं अपने लिए रुकने की जगह ढूंढ ही रहा था। ठंड में ज्यादा देर बाहर रहा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अचानक गांव में बारिश और तेज होने लगी। चारों ओर घना अंधेरा था। अमित लालटेन की रोशनी में उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर की ओर जाने लगा। अमित अभी कुछ दूर चला ही था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अरे ओ मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो?
इस गांव में बारिश में अकेले घूमना फिरना ठीक नहीं। आवाज को सुनकर अमित वहीं रुक गया और उसने पीछे पलटकर देखा। उसके पीछे एक आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसकी बात सुनकर अमित वहीं खड़ा हो गया। वह आदमी चलकर अमित के पास आया। कौन हो भाई, क्या बात है? मैं इस लड़की के साथ इसके घर जा रहा हूं। बारिश की रात में अपने लिए रुकने की जगह ढूंढ रहा हूं। क्यों रोक रहे हो मुझे? अरे भाई, किस लड़की की बात कर रहे हो? कोई नहीं है यहाँ। अमित ने जैसे ही पलटकर देखा, वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। अब अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़की कहां चली गई। अरे भाई साहब, अभी यहां एक लड़की खड़ी थी जो मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जा रही थी। उसके हाथ में एक लालटेन भी थी। मैं सच कह रहा हूं, पता नहीं कहां गायब हो गई। हे भगवान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे देखो देखो भैया, ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा। चलो हमरे साथ चलो। ई गांव में तुमको अभी कोई नहीं मिलेगा। सारे लोग एक जगह इकट्ठा हैं। चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इस आदमी की बात सुनकर अमित सोच में पड़ गया कि वह उसकी बात का भरोसा करे या नहीं, क्योंकि जिस लड़की का भरोसा करके वो उसके घर जाने वाला था, वो लड़की ना जाने कहां गायब हो गई। और अब ये गांव का आदमी अमित की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और गांव में बारिश जैसे अपना भयंकर रूप लेती जा रही थी। देखो, ज्यादा सोचो मत। चलना है तो चलो, वरना मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो। ये लड़कियों का चक्कर ठीक नहीं। आदमी के दोबारा पूछने पर अमित उसे मना नहीं कर पाया। उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अमित चुपचाप उस आदमी के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ लालटेन की रोशनी में अमित उस आदमी के पीछे पीछे जा रहा था। बारिश की तेज आवाज और बीच बीच में बिजली के खड़कने की आवाज से अमित दहल जाता था। मन ही मन अमित सोच रहा था कि वह न जाने कहां फंस गया। पता नहीं इस रात की सुबह होगी भी या नहीं। यही सब सोचते सोचते अमित उस आदमी के साथ गांव से थोड़ी ऊंची जगह पर पहुंचा। वहां पहुंचकर अमित ने देखा कि दो छोटी झोपड़ियां बनी हुई हैं। एक में जानवर बंधे थे और एक में गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। अंदर आग जल रही है और चारों ओर लालटेन टंगी हुई है। अमित भी झोपड़ी के अंदर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर अमित ने देखा झोपड़ी के बीचों बीच आग जल रही थी। गांव का हर बूढ़ा, बच्चा, औरतें सभी वहां बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था वह किसी चीज से बचने के लिए एक साथ जमा हो गए हैं। क्या रे मनोहर, तुझे कितनी बार कहा है जल्दी आया कर। तेरी अकल ठिकाने नहीं आती है। बरसात में अकेला घूम रहा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? वैसे भी इस गांव में कितने कम लोग बचे हैं, और ये किसे ले आया अपने साथ? अरे काकी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात इस आदमी की, तो ये कौनो मुसाफिर है, रास्ता भटक के अपने गांव में रुकने आया है। बाहर बारिश और तेज होती जा रही थी। आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे, ऐसा घना अंधेरा छाया हुआ था। लगातार बारिश होने के कारण मौसम भी एकदम ठंडा हो गया था। अमित झोपड़ी में आग के पास बैठा हुआ था। इतने सारे लोगों के बीच बैठकर उसे अजीब लग रहा था। हालांकि आग की गर्मी से उसे थोड़ी राहत हुई थी,
लेकिन उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर अपना घर छोड़कर गांव के लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। इस भयानक बारिश में आप लोग यहाँ झोपड़ी में क्यों बैठे हुए हैं? और आप लोगों के घरों में ताला लगा हुआ है। आपने जानवर भी झोपड़ियों में ही बंद कर रखे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जब सब लोग हैं गांव में तो ऐसा क्यों लिखा है कि घर में कोई नहीं रहता है? आखिर यहां चल क्या रहा है? मुझे एक लड़की मिली थी गांव में। उसने बताया आप लोग किसी अंधविश्वास को मानते हैं। देखो आजकल के जमाने में इस तरह डरकर भला कौन जीता है। मुझे लगता है आप लोगों को अपने घर चले जाना चाहिए और आराम से बारिश के मजे लेनी चाहिए। देखो शहरी बाबू, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे गांव में मेहमान हो। आज की रात तुम यही झोपड़ी में हमारे साथ बिताओ। सुबह होते ही जैसे बारिश रुक जाएगी यहाँ से चले जाना। बरसात के दिनों में भानबेड़ा गांव तुम जैसे लड़कों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्या मतलब है मुझ जैसे लड़कों के लिए गांव सुरक्षित नहीं है? तुम तो मुझे पढ़ी लिखी लग रही हो। तुम भी इन लोगों के साथ अंधविश्वास को मानने लगी। बल्कि तुम्हें तो गांव वालों को समझाना चाहिए कि वह अपने घर जाए और सुरक्षित रूप से रात बिताए, ना कि झोपड़ी में रात भर बैठे रहे। मैं तो कहता हूँ चलो अभी चलते हैं, किसी के घर पर रुक जाते हैं। जो भी मुझे रुकने की जगह देगा मैं उसे पैसे भी दूंगा। हम गांव वाले देहाती ज़रूर हैं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं है। हमारे गांव में सालों से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिनके कारण हमने यह नियम और परंपराएं बनाई हैं। इन्हें मानकर ही हम बरसों से अपनी जान बचाते आ रहे हैं। तुम शहर वालों को लगता है पढ़ाई लिखाई कर लेने से और पैसे कमा लेने से दुनिया की सारी परेशानी हल हो जाती है। तुम चाहे कितने भी पैसे दे दो, गांव का कोई भी आदमी तुम्हें आज अपने घर पर नहीं ले जाएगा। अजीब घटनाएं? कैसी अजीब घटनाएं? आखिर इस गांव में चल क्या रहा है? यहां सब कुछ इतना विचित्र क्यों है? मुझे पूरी बात बताओ, मैं जानना चाहता हूं। जानना चाहते हो तो सुनो। बरसों पहले इस गांव में एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। बरसात की रातों में एक अनजान साए ने इस भानबेड़ा गांव के हर दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया। जिसने भी अपने घर का दरवाज़ा खोला वह मारा गया, और जिसने अपने घर के दरवाजे नहीं खोले उसका घर उस भयंकर बरसात में जल गया। उस रात के बाद तो जैसे यह सिलसिला बन गया। हर बरसात की रात ये खौफनाक घटना होने लगी। गांव के कई लोग मारे गए। गांव में डर का माहौल फैल गया। कई गांव वाले गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। जिनके पास पैसे थे, ज़मीन थी, उन्होंने बेचकर गांव छोड़ दिया। पर वह गांव वाले जिन्हें इस गांव की मिट्टी से प्यार था, वह इसे छोड़कर नहीं जा सके। उन लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वह इस साए का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे बच तो सकते ही हैं। बचे हुए गांव के लोगों ने गांव में अपने घर एक दूसरे के आसपास ही बना लिए, और गांव वालों ने एक नियम बनाया, जैसे ही इस गांव में बरसात का मौसम शुरू होगा, गांव का कोई भी व्यक्ति शाम होने के बाद अपने घरों में नहीं रहेगा। गांव के लोग शाम होते ही अपने घर के बाहर एक लालटेन लगा देंगे और लाल रंग से लिख देंगे कि इस घर में कोई नहीं रहता है। और उसके बाद सभी लोग एक साथ गांव से थोड़ा ऊंचाई पर इस झोपड़ी में आकर रुकेंगे और एक साथ रात बिताएंगे। सच कहूं तो मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि कोई और बात होगी। कोई चोर डाकू होगा जो तुम गांव वालों को परेशान कर रहा होगा।
तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, ना कि इस तरह डर कर बैठना चाहिए। आपको भले ही विश्वास ना हो, पर ये सब सच है। खैर छोड़िए, आपके लिए तो बस एक रात की बात है। रात भर यहाँ रुकिए और सुबह होते ही चले जाना। बस इतना ध्यान रखना, सुबह होने से पहले किसी अनजाने साये के बहकावे में आकर यहाँ से चले मत जाना। उस लड़की से बात करने के बाद अमित मन ही मन सोचने लगा कि सच कहा था उस सुंदर लड़की ने। यहाँ के लोग बहुत ही अंधविश्वासी हैं। आज के जमाने में भी भूत प्रेत से डरकर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी बेकार में यहाँ फंस गया। रात जैसे जैसे बीत रही थी, बारिश वैसे ही तेज होती जा रही थी। गहरे अंधेरे के कारण झोपड़ी के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अमित गांव वालों की नजरों से बचकर झोपड़ी से निकलने के बारे में सोच ही रहा था। तभी अचानक तेज बिजली चमकी। बिजली की रोशनी में अमित ने देखा पेड़ के पास वही सुंदर लड़की लालटेन लेकर खड़ी है। अमित ने सोचा कि यह लड़की जरूर उसे बुलाने आई है। यही अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। अमित गांव वालों की नजरों से बचकर चुपचाप वहां से निकल गया। तेज बरसात और घने अंधेरों में अमित गांव की कच्ची सड़क पर उस अनजान लड़की के पीछे पीछे चल रहा था। दोनों चलते चलते झोपड़ी से दूर निकल आए। अमित को लालटेन की रोशनी में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बस उस लड़की के पीछे पीछे चल रहा था। अमित अभी मन ही मन सोच ही रहा था कि अच्छा हुआ उस झोपड़ी से निकल गया। तभी अचानक बिजली कड़की। बिजली की रोशनी में पल भर के लिए अमित की नजर उस अनजान लड़की के पैरों पर गई। उसने देखा कि वह लड़की जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि वह हवा में तैर रही थी। यह सब देखकर अमित के होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह जैसे अपनी जगह पर जम गया। क्या हुआ मुसाफिर, क्यों गए? चलो मेरे साथ मेरे घर, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। रुक क्यों गए? चलो मेरे साथ। तभी तेज बिजली कड़की और वह लड़की वहां से गायब हो गई। अमित ने भी तुरंत एक घर के बाहर टंगी हुई लालटेन उठाई और उसे लेकर वह जल्दी जल्दी गांव से बाहर जाने लगा। घना अंधेरा, तेज बारिश और अनजान गांव। हाथ में लालटेन लिए अमित कच्ची सड़क पर जल्दी जल्दी चल रहा था। वह बस किसी तरह अपनी कार तक पहुंचना चाहता था। कुछ देर चलने के बाद अमित आखिरकार अपनी कार के पास पहुंच गया। अपनी कार को देखकर उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा वह रात भर अपनी कार में बिताएगा और सुबह होते ही किसी से लिफ्ट लेकर वह शहर चला जाएगा। अमित ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो? आज तुम मेरा शिकार हो।